हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम गेस्ट टीचर्स से रिलेटेड बात करेंगे। बेसिकली सबसे पहले कहाँ की ये न्यूज़ है, तो ये न्यूज़ है जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी है दिल्ली, दैट इज़ दिल्ली गवर्नमेंट बेसिकली। तो उनके जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बेसिकली डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, सो उनकी तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। तो क्या है नोटिफिकेशन, तो उससे पहले मैं बहुत ही ब्रीफ इसके बारे में बता दूं, ताकि इन केस अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकें। तो देखिए, ये एक पैनल का बनाया जा रहा है बेसिकली गेस्ट टीचर्स का। सो आपको पता ही होगा, अगर आप हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं, आपको एडहॉक पैनल्स के बारे में पता होगा। तो सिमिलर ये भी है, एक तरह से हम कह सकते हैं। सो इसमें गेस्ट टीचर्स का एक पैनल बनाया जाएगा जो कि टीजीटी, पीजीटी और भी स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड पोस्ट हैं उनके लिए। तो इन केस जब भी आप रिक्वायरमेंट होगी, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तब इन्हीं पैनल में से कैंडिडेट्स को या टीचर्स को पढ़ाने के लिए बच्चों को उन्हें कॉल किया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा, ठीक है। और ये परमानेंट बेसिस ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि गेस्ट टीचर्स हैं, जब रिक्वायरमेंट होगी तब। और जो सैलरी इसीलिए होगी वो रेगुलर एज सच नहीं होगी, वो जितने दिन आप पढ़ाएंगे उसके हिसाब से मिलेगा, विच इज़ अप्रॉक्स 1400 या 1450 है, जो कि पर डे, ठीक है। तो आप अब अगर इंटरेस्टेड हो तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। और हाँ, लास्ट डेट है 10 दिसंबर। सो बेसिकली 10 दिन का एक तरह से विंडो आपको मिला है कि अगर आप चाहें तो आप इस पैनल में रजिस्टर कर सकते हैं, खुद को करवा सकते हैं। यस, सो ये ऑब्वियसली बीएड क्वालिफाइड लोगों के लिए ही है। तो यस, ये थी बेसिक चीज़ें। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट ओवरव्यू हो गया। तो अब हम चैनल नहीं, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यस, ओवरव्यू हो गया। अब ये है वो साइट जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इस पे जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सो ये है बेसिकली नोटिस का वो वेब पेज कह लीजिए, जिसमें नोटिस दी हुई है, ठीक है। तो ये आपको दिख ही रहा होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसमें गेस्ट टीचर्स रिक्रूटमेंट फॉर 2020 एंड 2021। इसमें आपको सबसे पहला नोटिस दिख रहा है, पब्लिक नोटिस फॉर ड्राइंग अ पैनल ऑफ गेस्ट टीचर्स, ठीक है। एक पैनल बनाया जा रहा है गेस्ट टीचर्स का, टीजीटी के लिए पोस्ट है और पीजीटी के लिए। तो इन डिटेल हम सब्जेक्ट्स को अभी ओपन करते हैं, इसको तब देखते हैं। सो पहले इसे ओपन करते हैं। सो यस, ये है वो पीडीएफ आपको दिख रही है। इसमें सब्जेक्ट अब मैं बता दूं तो देखिए, सब्जेक्ट में टीजीटी के लिए मैथ्स, साइंस, इंग्लिश। पीजीटी में सब्जेक्ट्स आपके इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। देन ऑल्सो ईवीजीसीज एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर्स। और ऑब्वियसली दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में ही इंगेजमेंट होगी इन केस रिक्वायरमेंट हुई तो ये हुई बात। और ये बाकी आप पढ़ सकते हैं। बेज जैसा मैंने अभी ओवरव्यू में बताया कि डेली बेसिस ही होगा अगर आपका होता है सिलेक्शन, क्योंकि रेगुलर बेस नहीं है ना, ये परमानेंट नहीं है। तो बस ये हुई बातें। उसके बाद एक ऑब्वियसली पैनल है, तो वेटिंग लिस्ट टाइप का मेंटेन रखा जाएगा। जब रिक्वायरमेंट होगी आपको कॉल किया जाएगा। एज रिलैक्सेशंस वगैरह हैं एज़ पर जैसे गवर्नमेंट के रूल्स हैं, वैसे जो भी आप चाहते हैं रजिस्टर करना, आप रजिस्टर कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। कब से कब तक, 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक, ठीक है। 10 दिसंबर को 6 बजे तक, शाम 6 बजे बस। उसके बाद इसकी ऑनलाइन मोड ही है सिर्फ। अगर आप ऑफलाइन या किसी और तरीके से आप सबमिट करें एप्लीकेशन, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। आपको कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, ठीक है। और एकेडमिक वाइज मतलब ये प्रिपरेशन कैसे होगा, तो ये एकेडमिक मेरिट बनाई जाएगी कैटेगरी वाइज। तो यही होगा बेसिस पैनल का। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ऑब्वियसली बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो बेसिकली गेस्ट टीचर्स का है, और जो ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट है वो सभी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब हम देख लें। सो पोस्ट पीजीटी एज आई टोल्ड यू, या लेक्चरर, इंग्लिश, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। तो इसकी क्राइटेरिया में सबसे पहली बात लिखी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, और बीएड होना चाहिए, करेक्ट। और एज लिमिट 36 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ रिलैक्सेशन जो होते हैं वो हैं। देन टीजीटी के लिए आपके पास अगर बैचलर्स डिग्री या ऑनर्स हो या पास हो, नंबर आपके 45% से ज़्यादा होने चाहिए। और इन 2 स्कूल सब्जेक्ट्स ऑफ विच इलेक्टिव लेवल पे इनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, जैसे कि इंग्लिश, मैथ्स, नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस, सोशल साइंस। अब जैसे नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस है आपका टीजीटी मतलब, तो उसमें मेन सब्जेक्ट्स आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी हो सकते हैं। और इसमें भी मार्क्स 45% मिनिमम चाहिए। और बाकी इसी तरीके की और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि सब इम्पॉर्टेंट बात, बीएड आपके पास होना चाहिए। तो यस, अगर पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, तो उसमें बीएड उसमें भी कंपलसरी है। और ये
टीजीटी के लिए भी। तो बेसिकली बीएड कंपलसरी है और इसके लिए आपको सीटेट पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। देन लिमिट एज की है 32 ईयर्स और एज रिलैक्सेशन एज पर जैसे होता है वैसे है, और वीमेन के लिए 42 ईयर्स। टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट मेन होना चाहिए और साथ में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो सकता है जो मेंशन है। सिमिलरली आप मैथ्स के लिए देख सकते हैं, मैथ्स मेन, बाकी इनमें से कोई भी सेकेंडरी सब्जेक्ट हो सकता है। देन नेचुरल साइंस, देन स्पेशल एजुकेशन टीचर, फिर EVGC दैट इज़ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर। इसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री साइकोलॉजी में होनी चाहिए और साथ में डिप्लोमा भी होना चाहिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग में किसी इंस्टीट्यूशन से। एज 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं कि आपके कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा पर डे अगर आप सेलेक्ट होते हैं और मतलब बेसिकली आप पढ़ाते हैं, तो 1445 पीजीटी और ईवीजीसी के लिए एंड टीजीटी के लिए इट इज़ 1403। तो यही सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर आप चाहते हैं रजिस्टर करना तो आप कर सकती हैं। सो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पहले तो इस पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड देन आपको इस पर्टिकुलर ये जो सेकंड नंबर पे दिख रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सो आपको इस पर क्लिक करना है एंड देन फॉर्म भरना है। सो लेट्स क्लिक इट। उसके बाद नॉर्मली सारे इन्फॉर्मेशन हैं आज जैसे कि दिए जाती हैं। ये है एप्लीकेशन फॉर्मेट, आप देख लीजिए, आप फिल करना चाहें तो आप फिल कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।